हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल अर्थात वीर गाथा काल के अंतर्गत आने वाले अध्याय प्रेमाख्यान काव्य के बारे में। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाते हैं जिनको हमने इस वीडियो में सम्मिलित करने का प्रयास किया है। आइए शुरू करते हैं। प्रेमाख्यान काव्य एक ऐसी काव्य शैली है जिसमें प्रेम की कहानी का वर्णन किया जाता है। यह आमतौर पर प्रबंध काव्य के रूप में लिखा जाता है जिसमें प्रेम को मुख्य विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हिंदी साहित्य में प्रेमाख्यान काव्य की परंपरा मुख्य रूप से सूफी कवियों ने शुरू की। तो इसको आप याद रखना, हिंदी साहित्य में प्रेमाख्यान काव्य की परंपरा मुख्य रूप से सूफी कवियों ने शुरू की। प्रेमाख्यान काव्य प्रायः प्रेमी प्रेमिका की कहानी पर आधारित होता है जिसमें उनके मिलन, वियोग, सामाजिक बाधाएं और आध्यात्मिक आयामों का चित्रण होता है। प्रेम को केवल सांसारिक स्तर तक सीमित न रखकर इसे अक्सर ईश्वरीय या आध्यात्मिक प्रेम के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। अब कथात्मकता मतलब इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। यह काव्य एक सुसंगत कहानी के रूप में प्रस्तुत होता है जिसमें प्रेमी प्रेमिका के जीवन की घटनाएं, संघर्ष और परिणाम वर्णित होते हैं। हिंदी में प्रेमाख्यान काव्य प्रायः सूफी दर्शन से प्रभावित होते हैं। सूफी काव्यों में प्रेम को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम माना जाता है। ये काव्य लोक गाथाओं और लोक परंपराओं से प्रेरित होते हैं लेकिन साहित्य शैली में लिखे जाते हैं। छंद शैली प्रायः दोहा और चौपाई जैसी छंदों का उपयोग होता है जो कथा को प्रभावमय और सरल बनाते हैं। नैतिक और आध्यात्मिक संदेश मतलब इन प्रेमाख्यान काव्यों के माध्यम से सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक संदेश दिए जाते हैं। आप प्रेमाख्यान काव्य के उदाहरण देखेंगे। माने जो प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य हैं, सबसे पहले बात करें चंदायन। यह हिंदी साहित्य का प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य है। इसकी रचना मुल्ला दाऊद ने 1379 में अवधी भाषा में की थी। तो याद रखना, हिंदी का पहला प्रेमाख्यान काव्य चंदायन है। इसकी रचना मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में अवधी भाषा में की थी। अधिकांश जो प्रेमाख्यान काव्य हैं वो सब अवधी भाषा में लिखे गए हैं, आप ये भी याद रखना। नेक्स्ट, इसका नायक लोरिक या लोर और नायिका चंदा है। चंदायन प्रेमाख्यान काव्य को लोर कहा या लोर कथा नाम से भी जाना जाता है। माने जो चंदायन प्रेमाख्यान काव्य है इसका नायक कौन है, लोर या लोरिक, और नायिका कौन है, चंदा। इसके नायक लोर के कारण इसको लोर कहा भी या लोर कथा भी कहा जाता है। अगला हम देखें पद्मावत महाकाव्य। तो पद्मावत प्रेमाख्यान काव्य की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में की थी। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है जो सूफी दर्शन का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये महत्वपूर्ण है। जो पद्मावत महाकाव्य है इसको मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में लिखा और इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है जो सूफी दर्शन का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट है मधुमालती मंझन। मधुमालती की रचना मंझन ने 1545 ईस्वी में अवधी भाषा में की थी। इसमें कनकगिरी के नगर के राजकुमार मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कहानी का वर्णन है। साथ ही इसमें प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा का भी वर्णन है। इस महाकाव्य में
बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया गया है। दोस्तों, ये जो मधुमालती काव्य है इसको 1545 में अवधी भाषा में मंझन ने लिखा। इसमें जो है मधुमालती में कनकगिरी के नगर के राजकुमार मनोहर एवं महाराष्ट्र नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कहानी का वर्णन है और साथ ही इसमें प्रेमा और ताराचंद की कथा का भी वर्णन है और यह महाकाव्य बहुपत्नी प्रथा का विरोध करता है। दोस्तों, आदिकाल में जो भी प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए थे उनमें अधिकांश बहुपत्नी प्रथा को दिखाया गया है, लेकिन ये जो मधुमालती है इसमें जो है बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया गया है और साथ ही इसमें प्रेमा और ताराचंद की कथा भी दिखाई गई है जो सच्ची मित्रता को दर्शाती है। नेक्स्ट हम देखें, मृगावती की रचना 1503 में शेख कुतुबन ने अवधी भाषा में की थी। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के पुत्र राजकुमार एवं कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। याद रखना, मृगावती की रचना 1503 ईस्वी में शेख कुतुबन ने अवधी भाषा में की थी और इस मृगावती में जो है चंद्रनगर के राजा गणपति देव के पुत्र राजकुमार एवं कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कहानी का वर्णन है। नेक्स्ट हम बात करें, सूफी प्रेमाख्यान काव्य में प्रेमी को आत्मा और प्रेमिका को ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। प्रेम की बाधाएं जैसे सामाजिक, पारिवारिक या बाहरी आत्मा के ईश्वर तक पहुंचने की कठिनाई का प्रतीक होती हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रेम आख्यान काव्य हिंदी साहित्य की एक समृद्ध परंपरा है जो प्रेम की गहनता को कथात्मक और आध्यात्मिक रूप से प्रस्तुत करती है। यह न केवल मनोरंजन करती है बल्कि पाठकों को प्रेम, त्याग और ईश्वरीय खोज के गहरे अर्थों से परिचित कराती है। नेक्स्ट हम बात करें, मुल्ला दाऊद का चंदायन इस परंपरा का पहला और महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसने बाद के कवियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। मतलब सूफी प्रेमाख्यान काव्य में जो सबसे पहला ग्रंथ है वह द चंदायन माने मुल्ला दाऊद की चंदायन को माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रेमाख्यान काव्य के संबंध में जो हिंदी के विद्वान हैं, आइए उनके विचार पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि प्रेमाख्यान काव्य भारतीय साहित्य की वह धारा है जिसमें लोक और शास्त्र का सुंदर समन्वय हुआ है। ये काव्य केवल प्रेम कथाएं नहीं हैं बल्कि सूफी दर्शन के माध्यम से मानव जीवन की आध्यात्मिक खोज को व्यक्त करते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता का कथन, चंदायन हिंदी साहित्य का प्रथम सूफी प्रेमाख्यान है जिसमें लोक कथाओं को साहित्यिक रूप प्रदान किया। इसकी भाषा और शैली अवधि के प्रारंभिक विकास को दर्शाती है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन के ऐतिहासिक और भाषाई महत्व पर जोर दिया। वे इसे हिंदी साहित्य में प्रेमाख्यान परंपरा की नींव मानते हैं। उन्होंने इसकी लोकप्रियता को लोक और साहित्य के बीच सेतु के रूप में देखा। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त का कथन है कि प्रेमाख्यान काव्य सूफी मत के आधार पर लिखे गए जिसमें प्रेम एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। एक काव्य भारतीय और इस्लामी संस्कृतियों के संगम को दर्शाते हैं। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने प्रेमाख्यान काव्यों के सांस्कृतिक समन्वय पर बल दिया। तो ये महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने प्रेमाख्यान काव्यों के सांस्कृतिक समन्वय पर बल दिया। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये लिखते हैं प्रेमाख्यान काव्य हिंदी साहित्य की वह विधा है
जो प्रेम को केवल सांसारिक भावना तक सीमित नहीं रखती बल्कि उसे ईश्वरीय प्रेम का रूप देती है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान काव्यों के आध्यात्मिक आयाम पर प्रकाश डाला, जो प्रेम को आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक मानते हैं। इसमें आप इस बिंदु को याद रखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्यों के आध्यात्मिक आयाम पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर नगेंद्र, ये लिखते हैं, प्रेमाख्यान काव्य भारतीय जनमानस की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इनमें लोक कथाओं का आधार होते हुए भी साहित्यिक शिल्प और सूफी दर्शन का समावेश है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्यों की लोकप्रियता और साहित्यिक गहराई पर जोर दिया। याद रखना, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्यों की लोकप्रियता और साहित्यिक गहराई पर जोर दिया। नेक्स्ट है डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल का कथन, मुल्ला दाऊद का चंदायन हिंदी साहित्य के प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम और आधारभूत काव्य है, जिसमें सूफी प्रेम का भारतीयकरण हुआ है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने चंदायन को हिंदी साहित्य में सूफी परंपरा का प्रवर्तन माना है और इसके भारतीय सांस्कृतिक तत्वों को रेखांकित किया है। जॉर्ज गियर्सन हिंदी के प्रेमाख्यान काव्य विशेष रूप से चंदायन अवधी भाषा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण है। गियर्सन ने प्रेमाख्यान काव्यों को भाषाई और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना, जो मध्यकालीन भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। ये डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन के दोनों कथन आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य के प्रेमाख्यान काव्य विशेष रूप से चंदायन अवधी भाषा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण है। और अगला इनका कथन है कि प्रेमाख्यान काव्यों को भाषाई और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना, जो मध्यकालीन भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। तो साथियों, यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।